इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम डुम्बाल नगर में मौजूद है और ये डुम्बाल नगर का कैलाश नगर इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 3 से 4 गलियां हैं जो पूरी तरह से जलमग्न थी। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। यही वजह है कि आज सुबह इन गलियों से पानी निकला है, जिसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर में लोग रह रहे थे वो अपने घरों से सामान को निकालकर बाहर रख रहे हैं, क्योंकि सामान पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जो सोफ़े थे, जो बेड थे, वो पूरी तरह से पानी में डूबकर ख़राब हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को घरों से बाहर निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और जेसीबी के ज़रिए इन सामानों को कहा जाए ट्रक में लादा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हटाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग अब अपने घरों में सफाई करते हुए आपको नजर आएंगे और जो घरों का सामान खराब हुआ है पानी में डूबकर, उसे बाहर रखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सामानों को नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा उनके घरों में पानी भरा रहा है और उस दौरान क्या स्थिति रही है, कितनी तकलीफ़ें उन्हें झेलने को मिली हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जब बारिश हुई, जब आप लोगों के घरों में पानी पहुंचा तो कितनी दिक्कत हुई, कितने फीट तक पानी पहुंचा? पानी चला गया 7-8 फीट पे। जितने सामान था ग्राउंड फ्लोर में कुछ नहीं बचा है। जो सामान खराब हुआ, जितना लोगों ने एक रुपए जोड़ के इकट्ठा किया, सब बाहर निकाल दिया। ग्राउंड फ्लोर पे एक भी सामान सही बचा नहीं है। बाकी दिक्कत इतनी थी, न पावर था, न खाने की व्यवस्था थी, न कुछ था। 24 घंटे आप लोग अंधेरे में रहे, घर का पूरा सामान खराब हो गया, खाने की भी दिक्कत रही, आप लोग छत पर ही बैठे रहे? छत पे बैठे रहे, छत्ता लेके भी बैठे रहे। बारिश आई थी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा हुआ था। जो सामान था, जो था, सब कुछ वीक हो गया। और आप देखिए म्यूनसिपालिटी का जो बेड, पलंग, कपाट सब आप पूरा का पूरा निकाल रहे हैं। वो तस्वीरें भी दिख रही हैं कि किस तरीके से जो सामान खराब हुआ है उन्हें घर से बाहर निकाल कर रखा जा रहा है, क्योंकि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो गाड़ियां हैं, उन्हें यहां से उठा करके ले जा रही हैं। और आप देखिए कि जो घर का सामान था, जो लाखों का सामान था, वो कबाड़ हो गया है और पूरी तरह से खराब हो गया है। कितनी दिक्कतें हुई इस दौरान जब बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात आप लोगों के इलाके में देखने को मिला, घरों में पानी भर गया, पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर डूब गया। कोई भी प्रशासन का आदमी मतलब देखने नहीं आया यहाँ पे कि क्या हालात है। कोई भी रात को 9 बजे जब पानी चढ़ा, उसके बाद में दूसरे दिन शाम को 6 बजे ये थोड़ा बहुत उतार आया, तो न तो कोई दूध, ये भी नहीं पूछना है कुछ चाहिए क्या, दूध, आपके सब बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनका क्या हुआ होगा बगैर दूध के। यानी जो घर में छोटे बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि ना खाने का सामान था, ना दूध था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मतलब 24 घंटे बड़ी मुश्किल में गुजरे हैं। वो लाइट है नहीं, आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे? क्योंकि बारिश इतनी हुई, बाढ़ जैसे हालात हो गए तो पावर भी कट हो गया, और ऐसे में ना लाइट, ना घर में खाने का, ना पानी, तो बड़ी दिक्कत हुई। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। आदमी उतर नहीं पाएगा, पानी में कैसे जाएगा? और बाहर लेने जाए तो कुछ है नहीं, लेने जाएगा कैसे? पहले तो कोई पूछने भी नहीं आए, प्रशासन कोई आदमी देखने तक नहीं आया 26-30 घंटे में कि क्या हालात है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो हालात थे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिन्होंने इस तस्वीर को, इस मंजर को देखा है, जिन्होंने अपने घर में अपने सामान को खराब होते हुए देखा है, और आज स्थिति ये हो गई कि उन सामानों को घर से बाहर निकाल कर रख रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इन सामानों को खरीदा था। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें हुई? क्योंकि आप तो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, पूरा घर जलमग्न था, सामान सारा खराब हो गया। अरे सामान तो पूरा खराब, और दिक्कत भी बहुत आई, और सामान चराने में भी दिक्कत बहुत आई। इतने तकलीफ, और इतना झड़पी आया तो पता ही नहीं चला कि इतना झड़पी आने वाला है बारिश, और पानी इतना झड़पी, बहुत दिक्कत हुई। और कोई देखने के लिए भी नहीं आया। भाई भाजपा वाले वोटिंग करने लेने के लिए आते हैं, पर देखने के लिए कोई आता नहीं है। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। यानी जिस तरीके से पानी घर के अंदर गया और जो दिक्कतें आई, उसको सुनने वाला कोई नहीं था। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आप लोगों के पास नहीं आया। कोई यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि भी आपके पास नहीं आए? कोई नहीं आया, अभी तक कोई दिखाई भी नहीं रहे, अभी तक नहीं आए। तो यानी आप देख सकते हैं लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब यहाँ पर पानी भरा हुआ था, ग्राउंड फ्लोर
पूरी तरह से डूब गया था। कोई यहां देखने नहीं आया, कोई झांकने नहीं आया और लोगों का दर्द सीधे कैमरे पर बयां हो रहा है। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत आई है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता भी आज आया नहीं है इधर। आज पानी खत्म, नीचे उतर गया, फिर देखने आते हैं। देखने आने के बाद भी कुछ हुआ नहीं है अभी तक। बस खाली ऐसे ही टाइम पास कर रहे वो लोग आके। यानी आप लोगों के घरों का जो सामान था वो खराब हो गया? नहीं हुआ था, पीने का पानी के लिए नहीं हुआ था, इसी दिक्कत होती। पीने का पानी तक नहीं मिला? तब नहीं मिला, कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया तुमको क्या तकलीफ है। आपकी आंखों में आंसू आ गए? वो दर्द आपने देखा, 24 घंटे कैसे बीते हैं इसका एहसास हम लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यानी आप देख सकते हैं कि जो घरों का कीमती सामान था, जिसे बड़ी मेहनत से कमा करके खरीदा गया था, वो पूरी तरह से खराब हो गया है और लोग अब मजबूरी में इसे घर के बाहर रख रहे हैं। और इस तरीके की तस्वीरें सूरत के कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में बने हुए थे। और आप देखिए, अब जो कुर्सियां हैं जो पानी में खराब नहीं हुई, बच गई, उन्हें धोया जा रहा है ताकि उन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हालात यहाँ पर बद से बदतर थे और स्थिति क्या थी वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया। जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी, बाइकें खड़ी थी, वो पानी में डूब गई थी। और स्थिति ये है कि चाहे सामान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, सब कुछ खराब हो गया और इसीलिए उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? यहीं पर रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब गया था। कितनी दिक्कतें हुई आप लोगों को? दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई। कोई पूछने वाला नहीं आया, पावर भी काट दिया, नेटवर्क भी काट दिया। 24 घंटे में कोई नहीं आया पूछने के लिए। यानी आप लोग 24 घंटे भूखे प्यासे यहाँ पर रहे, छतों पर बैठ करके रात गुजारी, लेकिन कोई देखने, कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई पूछने के लिए कोई नहीं आया। 24 घंटे के अंदर पावर भी काट दिया, नेटवर्क भी नहीं है मोबाइल के अंदर, किसको फोन करें। पानी भी एकदम आ गया। पानी अचानक से पहुंचा, लोगों को उम्मीद नहीं थी। आप भी माता जी यहीं रहती हैं, क्या कहेंगी, कितनी दिक्कतें हुई, कितनी तकलीफों का सामना आप लोगों ने किया? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। 36 घंटे बिना लाइट के रहे हम सूरत सिटी में रह के। न पानी था नहाने के लिए, न खाना बनाने के लिए पानी था, न लाइट थी, कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बुजुर्ग लोग ज़्यादा परेशान हुए, हम लोगों से ज़्यादा भी। और बाहर निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पानी ही पानी था। 7-7 फीट पानी था पूरी गली में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ऐसी तस्वीरें पहले कभी देखी थी? नहीं, पहली बार देखी है। यानी पहली बार इस तरीके की तस्वीरें यहाँ के लोगों ने देखी कि उनके घरों में पानी भर गया। अभी भी आप सफाई कर रही हैं? भाई क्या करें, हम सफाई करें, इतने पानी में हम सामान लेके गए, बताओ क्या करें। बहुत परेशानी हुई हम लोगों को। 24 घंटे आप लोग छत पर बैठकर बिताए और घर में पानी पानी था, आप धो रही? हाँ, धो रहे थे, अभी तक भी धो रहे। सुबह से लगे 6 बजे। घर का तो सारा सामान खराब हो गया, सब बाहर फेंक दिया, सब बाहर फेंक दिया। वो था वो सब बड़ी मुश्किल से खरीदा हो? मुश्किल से किया, बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को। वो दर्द बयां नहीं कर पा रहे, क्या करें अभी। यानी आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से सामान खरीदा था, लेकिन अब इस बारिश में सब कुछ खराब हो गया है और वो अपना दर्द भी नहीं बयां कर सकते कि किस तरीके से, किन हालातों में रह करके इन सामानों को खरीदा गया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और जो घर का सामान था वो सड़क पर आ गया है। क्योंकि पूरा सामान बर्बाद होने के बाद अब जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन सामानों को यहाँ से ले जा रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं बड़ी दर्दनाक हैं, क्योंकि इन सामानों को खरीदने के लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि अपने घर में हर चीज़ की जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जाए। लेकिन जब वो आता है और अचानक से ऐसी बारिश होती है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है और पानी अपने साथ सब कुछ खत्म करके जाता है। तो ऐसी तस्वीरें सूरत के तमाम इलाकों में देखने को मिली हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 24 घंटे भूखे प्यासे ये लोग छतों पर बैठे रहे तो इनकी सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं था? क्या कहेंगे? क्या बताए यार, इतना पानी आ गया ऐसा तो पहली बार देखा इतनी साल में। बहुत गजब नुकसान हो गया, बहुत नुकसान है। घर का सारा सामान, हाँ देखो पूरा घर खाली हो गया और क्या, सब बाहर रोड पे आ गए।
कुर्सियां छोड़ बाकी कुछ बचा नहीं। प्लास्टिक बस ऐसा ही बस बस देखो आप देख सकते हो सामने ही है, बेड सोफा सब बाहर। सब बाहर आ गया सब पानी में। 24 घंटे आप लोग छतों पर रहे, क्या उस दौरान प्रशासन का या सरकार का कोई नुमाइंदा आया? सोसाइटी के प्रशासन या कॉरपोरेटर की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। सोसाइटी के प्रमुख तक यहाँ पे देखने नहीं आए हैं कि कौन सी क्या हालत है। ना खाना ना पानी बिना हम रह रहे थे ऊपर, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आके कोई पूछे सही कि पानी का आपके पास क्या सुविधा है, एटलीस्ट पीने का। जो हालात थे वो बेहद खराब थे, बद से बदतर थे और लोग परेशान थे। आप देख सकते हैं कि जो सामने की दीवार थी वो भी टूट गई है और पूरी तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद भयावह थी। लोग परेशान थे, लोग छतों पर बैठकर रात गुजार रहे थे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ देखने को मिली हैं वो बताती हैं कि यहाँ पर जब पानी का सैलाब आया और जिस तरीके से घरों को अपनी आगोश में पानी ने लिया है, तो उसके बाद यहाँ पर जो मंजर था वो बेहद भयावह था। सूरत में पानी का जलजला ऐसा आया कि कैलाश नगर की जो बाउंड्री वॉल थी वो पूरी तरह से बह गई। और आप देख सकते हैं कि ये इस सोसाइटी की बाउंड्री वॉल थी, लेकिन तेज़ बहाव में ये वॉल भी बह गई। और आप देख सकते हैं कि अभी भी आसपास पानी भरा हुआ है और लोगों को डर लगा हुआ है कि अगर दोबारा बारिश हुई और जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके के हालात उस दौरान बने हुए थे 2 दिन पहले, अगर उस तरीके की तस्वीरें दोबारा देखने को मिली तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या कहेंगे। जो बाउंड्री वॉल थी वो पूरी तरह से बह गई। हाँ, बह गई और पूरा पानी इतना भरा हुआ था कि पूरी गाड़ी और ये पूरा लोगों को बहुत परेशानी हुई। और अभी भी ये बाउंड्री नहीं सही किया गया तो और पानी के लिए और तकलीफ हो सकती है सबकी। सूरत के कैलाश नगर में पानी का जलजला ऐसा आया कि जो बाउंड्री वॉल है वो भी बहा ले गया और यहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा पानी भरा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पूरा डूबा हुआ था और आप देख सकते हैं ये सोसाइटी की बाउंड्री वॉल थी जो पूरी तरह से बह गई है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं जो पानी का जमाव है वो साफ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि दोबारा इस तरीके की बारिश ना हो, क्योंकि जिस तरीके के हालात 2 दिन पहले यहाँ पर थे उस तरीके के हालात अगर दोबारा होंगे तो शायद यहाँ पर रहना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने वो तबाही का मंजर देखा है, जिन्होंने अपने घर का पूरा सामान खराब होते हुए देखा है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर थी, किस तरीके के हालात यहाँ पर थे। हाँ, पानी इतना बहुत छेक ऊपर आ गया और ये पूरा टूटा हुआ है और पानी होगा तो ये और तकलीफ हो जाएगी। और गाड़ी पूरी घरकाव हो गई और 2 दिन तक कुछ खाने का और वो भी और पानी का भी तकलीफ पड़ा बहुत। और कॉरपोरेटर की तरफ से कोई नहीं आया और एसएमसी की तरफ से कोई नहीं आया। पूरी तरह से तकलीफ हुई है और बारिश होगी तो और तकलीफ बहुत होगी। तो सरकार श्री से यही है कि हमारी पूरी सहाय करे। ये जो बाउंड्री वॉल है ये पानी में ही बह गया। हाँ, पूरा पानी में बह गया और ऊपर तक पानी गया और ये नहीं टूटता और पानी एक माला तक पूरा पानी आता। ये सही नहीं होगा तो अगले और बारिश में तकलीफ आ सकती है बहुत कैलाश नगर के लिए। ये अगर बाउंड्री वॉल नहीं बना तो जो उधर पानी भरा हुआ है वो इधर सोसाइटी की तरफ आ सकता है। हाँ, आ सकता है और पूरा सोसाइटी में तकलीफ और ज़्यादा बढ़ सकती है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये पानी में डूब गई थी, पूरी डूब गई थी गाड़ी और बाइकें और कुछ नहीं दिखता था। यहाँ पूरा गले तक पूरा पानी था और बाहर भी नहीं जा सकते थे लोग और कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी किसी के पास। यानी आप लोग छतों पर बैठ करके रात गुजार रहे हैं। हाँ, छतों पे बैठ के ही रात गुजारा और कब बारिश पानी कम हुए वही बस प्रार्थना कर रहे थे लोगों को। तो यानी आप देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरह से बह गई है और लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही ये बाउंड्री वॉल नहीं बनी और दोबारा बारिश हुई और जिस तरीके के हालात पहले बने हुए थे उस तरीके के हालात बने तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी। और इसीलिए ये लोग जो नगर निगम है, जो प्राधिकरण है, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बाउंड्री वॉल बने ताकि जो बारिश का पानी है, जो जमा हुआ पानी है वो सोसाइटी में ना आ सके और लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी की वजह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं उसको लेकर के प्रशासन क्या कहता है।
सूरत से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज़।